अरे कैसे हो मंटू भैया? अरे कालू भैया, ये क्या हाल बना रखा है? अरे बाप रे, इतना सारा हार, सोने के गहने, हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? कहाँ से आए इतने पैसे? अरे भाई मैंने कमाए हैं पैसे। हाँ, मैं तो तुझे कितनी बार कहता था शहर चलो शहर चलो, लेकिन तुम हो कि चले ही नहीं शहर। अब क्या करता, मैं तो गया और मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया है। अब गांव में रहूंगा ठाठ से। जिस किसी को भी पैसे की जरूरत हो उसे बताना, मैं उसे पैसे दूंगा। अरे जो ब्याज तुम लोग सेठ जी को देते हो वही ब्याज मुझे दे देना, और क्या, मेरी भी कमाई हो जाएगी। और सुनो, ऐसा करना ना, शाम को भाभी के साथ मेरे घर पे आना, अच्छे से कुछ दावत उड़ाएंगे। हाँ हाँ भैया आऊंगा। चलो बढ़िया है। अच्छा चलता हूँ, अब ये धूप ना बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ हाँ चलो भैया तुम। अरे भाई मंटू, क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं तो अभी तक सोच में पड़ा हुआ हूँ। हाय, कालू को देखा तुमने? हाँ भैया देखा मैंने, कितना अमीर हो गया है। ये तो अपने सेठ जी से भी ज्यादा अमीर हो गया है। हाँ वही तो मैं तब से सोच रहा हूँ, आखिर इतने पैसे उसे मिले कहाँ से लेकर आया वो? अरे पता नहीं, मेरी पत्नी तो जब से उसने देखा है उसे, तब से मुझे हर पल कोसे जा रही है और कह रही है कि ये क्या गहने, तुम जाकर देखो बिजली भाभी ने क्या गहने पहने हैं। हाँ भाई, ये देखकर तो मेरी आंखें चुंधिया गई है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझना क्या है, चलो बढ़िया है, आज दावत पे बुलाया है उसने, लगता है कोई बड़ा सा भोज देने वाला है। चलेंगे शाम को, देखेंगे आखिर कितनी दौलत कमा कर आया है। हाँ हाँ शाम को चलेंगे। चलो अब जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेते हैं। अच्छा भैया छोड़ो उसकी बात, ये बताओ कि खेतों में क्या लगा रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैंने सोचा है खेत में गोभी लगाऊंगा। हाँ हाँ बढ़िया किया, मैं सोच रहा हूँ अपने खेत में बैगन लगाऊंगा इस साल। हाँ अलग अलग फसल होगी तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे। चलो भाई बढ़िया है, चलो काम करता हूँ। कितनी देर उसके बारे में सोचूंगा, उसके बारे में सोच कर अपना वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ भैया ठीक कह रहे हो। अरे बिजली, तुमने नौकरों को बोला नहीं है भोज की तैयारी करनी है? हाँ जी, मैंने बोल दिया है, बाहर आंगन में सारी तैयारियां हो रही है, जाओ वहाँ देखो, भोज की पूरी तैयारी हो रही है। अच्छा चलो बढ़िया है, शाम तक सारे लोग आ जाएंगे। एक बात बताओ जी। हाँ बोलो। ये जो तुमने भोज के लिए यहाँ लोगों को बुलाया है, ये फिजूल खर्ची नहीं है? अरे तुम तो बुद्धू की बुद्धू रह जाओगी। अरे इसको बोलते हैं व्यापार। अब देखो गांव के सारे लोग आएंगे, यहाँ खाएंगे मिठाइयाँ, यहाँ खाएंगे पुलाव, यहाँ खाएंगे पूड़ियाँ कचौड़ी, और फिर एक गांव से 2 गांव बात चलेगी और लोग कहेंगे गांव में एक नया सेठ आया है, और नाम मेरा फैलता जाएगा। अब जब नाम फैलेगा तो फिर समझो कि मुझसे पैसे लेने वाले लोग भी लाइन लगा कर आएंगे, और फिर मजा आ जाएगा। ब्याज पे ब्याज, सूद पे सूद, बहुत पैसे कमा लूंगा मैं। अब आपने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। चलो बढ़िया है, मैं भी सज लेती हूँ थोड़ा। हाँ जाओ, और अच्छे से कीमती कीमती गहने पहनना, एकदम दिखना चाहिए कि हम बहुत अमीर हैं। हाँ बिल्कुल पहन लूंगी, आप परेशान मत हो। क्या कर रहे हो? खाना ले आई हूँ, आ जाओ
खाना खा लो। आ रहा हूँ, बस हो ही गया है। ये लो खाना। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, लेकिन आज सोचता हूँ थोड़ा कम ही खाऊंगा। क्यों? कम क्यों खाओगे? अरे वो जो कालू है ना, कालू आया है बाहर से बहुत सारे पैसे लेकर, और उसने गांव वालों को दावत दिया है। उसी दावत में जाना है मुझे, इसीलिए। अच्छा, मैं भी चलूंगी क्या? गांव वाले बात कर रहे थे और मैंने भी सुना है बड़ा अमीर है और बिजली भी बहुत सारे गहने पहन रही है। अरे देखो, मुझे तुम लोगों को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम औरतों का ना कोई ठिकाना नहीं रहता है। तुम लोग फिर कहने लगोगी अब मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये दो, यही मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे नहीं कहूँगी, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो तुम्हें भी ले चलूंगा। अरे आओ आओ भैया, देखो कितना सारा इंतजाम किया है मैंने। वाह वाह वाह, क्या बात है कालू भैया, अब बहुत बढ़िया है। खाने पीने का इंतजाम तो देख रहा हूँ एकदम शाही है। हाँ भाई, बस यही समझ लो। अब क्या करूँ, ऊपर वाले ने दौलत दी है तो सोचता हूँ थोड़ा गांव वालों को लिए भी कुछ न कुछ करूँ। अरे देखो तो, पहले यहाँ पर कैसे रहती थी, एक गहना नहीं था, अभी इतना सारा गहना पहन रखा है इसने। बाबा रे, कैसी हो मिनी बहन? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं भी ठीक हूँ। तुमसे मैं आप कब हो गई? तुम मुझे जैसे बुलाती थी वैसे ही बुलाओ। ये 4 गहने पहन लेने से मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं हो गई है। मैं गाँव वालों के लिए आज भी वैसी ही हूँ। अरे बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, वरना इतना अमीर होने के बाद तो सबके रूप रंग बदल जाते हैं और सब अजीब तरीके से बात करने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ और मैं वैसी बनना भी नहीं चाहती। आप लोग अच्छे से खाओ। अरे और पुड़िया दे दो ना भाई। अरे कितनी पुड़िया दूंगा, जितनी प्लेट में है पहले उसे खत्म तो करो। अरे 2 मिठाइयाँ इधर और दो। हाँ हाँ, जितनी मर्जी चाहिए उतनी लो। अब सरकार की तरफ से पूरी छूट है, जो जितना खा सकता है सबको खिलाया जाएगा। अरे मुनीम जी, देख लीजिए इस बेचारे को क्या चाहिए और इसकी समस्या हल कर दीजिएगा। मैं जरा जा रहा हूँ गोदाम में। बोलो भाई, क्या चाहिए? वो 10,000 रुपए चाहिए थे। ठीक है, 5% ब्याज लगेगा। यहाँ पर अंगूठा लगा दो। अच्छा, ब्याज लगेगा? हाँ भाई, तो धंधा है, ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। सेठ जी को 10% देता था, यहाँ 5 ही टका लगेगा। कोई बात नहीं है, दे दूंगा। मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्यों नहीं छोड़ोगे? हाँ, तुम हमेशा गलत समझते हो, आज भी गलत समझ रहे हो। अरे नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। अरे क्या हो गया, तुम दोनों लड़ रहे हो सुबह सुबह? अरे भैरव भैया देखो, मेरे खेत के 2-2
गोभी गायब है। अब बताओ इसके अलावा किसने चुराया होगा? अरे तुमने मुझे देखा है क्या चोरी करते, और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अब मुझे लेना होगा तो मैं मांग कर ले लूंगा, मैं चोरी क्यों करूँगा। अरे देखो देखो भाई मंटू, थोड़ा शांति से काम लो। और देखो भाई गुन्नू, क्या तुमने चुराया है? अरे नहीं भाई, मैंने नहीं चुराया है। मेरे खेत के 4 बैगन तो ऐसे गायब है, मैं इसके क्यों चुराने जाऊंगा। अरे पता नहीं, मुझे लगता है इसके बैगन किसी ने चोरी किए और इसने मेरी गोभी चोरी कर ली। अरे तुम लोग ऐसे लड़ो मत बच्चों की तरह, ऐसा लगता है जैसे दिन प्रतिदिन बच्चे होते जा रहे हो। कोई बात नहीं है, एक दिन हो गया सो हो गया। अब तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। 2 गोभी और 4 बैगन के लिए लड़ाई हो रही है। अरे कहाँ हो बिजली? हाँ जी बोलो, क्या बात है। अरे कितनी बार कहता हूँ तुम्हें, अरे नौकरों से खाना बनवाया करो, रसोई में खुद क्यों चली आती हो? अरे मुझे रसोई में काम करना अच्छा लगता है, अपने हाथ का बने खाने की बात ही अलग होती है। मुझे किसी के आसे पे नहीं रखना है और खुद ही बनाना है। अच्छा अच्छा सुनो, ये 2 गोभियाँ हैं, अच्छे से गोभी का झोल बना देना। खाए हुए कितना समय हो गया है, अब मजा आ जाएगा। ये गोभी कहाँ से लेकर आए? अरे कहीं से भी लेकर आया हूँ, तुम उतना क्यों परेशान हो रही हो? गोभी का झोल बनाओ। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। अरे तुम्हारा खाना बनना हो गया हो तो मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या हो गया, क्या सोच रहे हो, तमतमाए हुए हो? अरे मेरी 2 गोभियाँ किसी ने चोरी कर ली। आज तो गोभी की रेट मार्केट में बहुत अच्छा है, 2 गोभियों का कम से कम 50 रुपए मिलता। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, उसके लिए परेशान मत हो। इतनी सारी गोभियाँ उगी है, 2 गोभी चोरी ही हो गई तो क्या हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं। क्या हो गया, आज फिर तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? अरे देखो देखो मेरे खेत में क्या हाल हो गया है, आज 4 गोभियाँ गायब है। अरे तो मेरी भी तो 10 बैगन गायब है। अरे तो तू क्या कहना चाहता है, मैंने चुराए हैं? मैंने नहीं चुराए हैं, चल जाके देख ले मेरे घर में, कोना कोना छान मार ले, कहीं कुछ नहीं है। अब तो मुझे भी गड़बड़ लग रहा है, कुछ चीजें ठीक नहीं है। चलो कोई नहीं भाई, आज रात मैं पहरा दूंगा, देखूं तो सही आखिरकार कौन है जो गोभी और बैगन चुरा रहा है। अरे बिजली, कल सुबह सुबह ना मैं कुछ ज्यादा ही ला दूंगा गोभी, तुम उन गोभियों को रख लेना। ज्यादा ला दोगे? कहाँ से ला दोगे? अरे कहीं से भी ला दूंगा, तुम बस उन्हें रख लेना। अच्छा ठीक है, मैं रख लूंगी। अरे इतनी रात गए, कोई नहीं आया है, लगता नहीं है कोई आएगा। चलो घर चलता हूँ। अरे ये क्या, तुम्हारे खेत से इतनी सारी गोभियाँ गायब है? हाँ भैया, मैं तो परेशान हो गया हूँ, अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है तुम लोग थोक में बेच दो सारे सब्जियों को, पता नहीं कौन चोर है। अब मुझे भी यही लगता है, चलो आज ही थोक में बेच दूंगा, झुमरू भैया ले लेंगे। हाँ हाँ उसे ही दे दो। अच्छा एक बार कालू भैया को बोल दो। क्यों भाई, कालू भैया को क्यों बोलने जाए? अरे तुमने ब्याज पे पैसे लिए हैं, उसको जानकारी देना तो बनता है ना। हाँ भाई ये बात तो ठीक है। कालू भैया, ओ कालू भैया। अरे मंटू, गुन्नू, बोलो भाई क्या बात है? देखो भैया, हम लोग सोच रहे हैं ना, अपने जो खेत में फसल हुई है उनको बेच देंगे, गोभी और बैगन, बस तुम्हें बताने आ गए। अरे भाई अगर बेचोगे तो मेरे गोभी भी ले जाओ, उसे भी बेच देना। आपके पास गोभी कहाँ से आया? अरे कहीं से भी आया हो, तुम लोग बेच रहे हो तो मेरी भी बेच देना।
अरे ये गोभियाँ पहचानी पहचानी लगती हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 2 गोभी छोड़कर बाकी सारी तो लग रहा है मेरी ही खेत की है। इसमें 2 गोभियाँ कम हैं। अरे क्या कह रहे हो? कालू इतना अमीर है, तुम कालू के ऊपर उंगली उठा रहे हो? क्या हुआ भाई? अरे देखो ना, मुझे लगता है कालू हमारी गोभियाँ चुरा रहा है। और देखो ये सारी गोभियाँ अगर मैं अपनी जगह पर लगाऊंगा ना तो सब पहले जैसे दिखेंगी। अरे हो सकता है भाई कालू की पुरानी आदत थी चोरी करने की। अमीर हो गया तो क्या हुआ, लगता है उसकी आदत नहीं गई है। चलो चलते हैं, पूछ लेते हैं। और क्या? नहीं नहीं, पूछना ठीक नहीं लग रहा है। अरे नहीं भाई, अभी नहीं बोलेंगे तो ये चोरी करने की आदत खत्म नहीं होगी। कालू भैया, ओ भैया जरा बाहर आना। ये क्या है भैया? ये तुमने हमारे खेत की गोभी चुराई, अब बैगन भी चुराए क्या? अरे क्या कहना चाहते हो? मैं खुद ही बहुत अमीर हूँ, मैं क्यों चोरी करूँगा? देखो भैया सच सच बोलो, और तुम्हें गोभियाँ चाहिए तो तुम कहते, हम दे देते तुम्हें, लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे भी लगता है आपने ये गोभियाँ चोरी करके लाई है। मैंने कितनी बार आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया। वो देखो गाँव वालों, मुझे माफ कर दो और इनको भी माफ कर दो। अब ये ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इनको चोरी करने की थोड़ी आदत है जिसे मैं छुटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि छूटता ही नहीं है। देखो भाभी, ये सब कुछ नहीं चलेगा। हम पैसे लेते हैं तो बदले में ब्याज भी देते हैं। आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? कुछ खाने का मन है तो आप कहिए, चोरी करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बोलो ना जी। हाँ, अब मुझे माफ कर दो मंटू भाई और गुन्नू भाई। क्या करूँ, खेतों में घूमता हूँ, ताजी ताजी सब्जियाँ देख कर ना मन ललच जाता है। अरे भैया, लेकिन वो तुम्हारी है नहीं, इसीलिए मन ललचाना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, अब माफ कर दो मुझे। और फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कालू ने भी अब चोरी करने की आदत छोड़ दी थी। अब वो लोग भी सुधर गए थे और पहले से बेहतर थे। गांव वाले भी खुश थे, उन्हें सस्ते में पैसे मिल जाते थे। कालू कौवा अकेला बैठा रो रहा था। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ। टुन्नी चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। वह कालू कौवे को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। कौवे, क्या हुआ? जंगल में बहार ही बहार है, हर तरफ दाना ही दाना है, फल ही फल और फूल ही फूल है। तुम फिर भी यहाँ बैठकर रो रहे हो। चिड़िया, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तुम्हें क्या मालूम, बिना दोस्तों के जीना कितना मुश्किल है। कौवे भैया, आप चुप कर जाएं, मत रोइए, मैं करूँगी आपसे दोस्ती। आज से आप मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। चलो मेरे दोस्त, झरने पर फूल देखने जाते हैं। चिड़िया और कौवा झरने पर चले जाते हैं। चिड़िया मेरी दोस्त, आज मुझे ये फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। कौवे भैया, आज आपकी दोस्त चिड़िया आपके साथ है। बिना दोस्तों के ये सारे रंग फीके हैं। चिड़िया और कौवा झरने पर फूल देखते हैं और फिर मीठे फल खाने चले जाते हैं। कौवे भैया, आज शाम को मेरे घर आना, मैं आपको अपने जंगल की बातें सुनाऊंगी। ठीक है टुन्नी चिड़िया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कौवा शाम को चिड़िया के पास चला जाता और वो रात देर तक बैठकर बातें करते रहते। कौवा अब बहुत खुश रहने लगा था। एक दिन टुन्नी चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में बैठे हुए थे कि पीछे से एक सांप आ जाता है। वो सांप कालू कौवे को काटने ही वाला था कि चिड़िया सांप को देख लेती है। चिड़िया अपने दोस्त कौवे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उसे दूसरी तरफ धक्का दे देती है। वो सांप चिड़िया की टांग पर काट लेता है।
खुद मरोगी, लेकिन तुमने अपने दोस्त को बचा लिया। सांप वहाँ से भाग जाता है। मेरी दोस्त चिड़िया, ये तुमने क्या किया? अब क्या होगा? मेरे दोस्त, जल्दी से बुलबुल के पास जाओ और बुलबुल से जहर दूर करने वाली दवा लेकर आओ। कौवा उड़ता है और वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर कौवा सोचता है, अगर वो सांप दोबारा आ गया तो चिड़िया के साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगा। कौवा आराम से अपने घर चला जाता है। चिड़िया दर्द से कराह रही थी कि बुलबुल फूलों का रस लेकर वहाँ पहुँच जाती है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ गई। क्या हुआ है? बुलबुल, मुझे सांप ने काट लिया है, मुझे दवा दे दो। बुलबुल चिड़िया को कड़वे फूल का रस पिलाती है। चिड़िया, यह रस सांप के जहर को खत्म कर देगा। हाँ, मैं पहले से बेहतर हूँ अब। चिड़िया अपने घर चली जाती है और फिर वो सोचती है, मेरा दोस्त कालू कौवा कहाँ चला गया? वो तो बुलबुल को लेने गया था। मैं उसके घर जाकर देखती हूँ। चिड़िया उड़ती है और कालू कौवे का घर जाती है। कालू कौवा घोंसले में सोया हुआ खराटे ले रहा था। ये मेरा दोस्त तो यहाँ मजे से सोया हुआ है। कौवे मेरे दोस्त। कौवा जल्दी से उठ जाता है। मैं बुलबुल को लेने जा रहा था कि मुझे नींद आ गई। मैंने सोचा थोड़ी देर सो लूं, बाद में बुलबुल को ले आऊंगा। कौवे मेरे दोस्त, दोस्ती में ऐसे नहीं करते। मैंने दोस्ती में अपनी जान की भी परवाह नहीं की और तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर यहाँ मजे से सो रहे हो। मैं भूल गया था चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी दोस्ती पूरी तरह निभाऊंगा। चिड़िया फिर से दिल साफ करके कौवे से दोस्ती कर लेती है और फिर वह दोनों दूसरे दिन फिर से एक साथ जंगल जाते हैं। टुन्नी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कौवा दूसरे पेड़ की डाल पर। अचानक वहाँ एक जालिम चील आ जाती है जो चिड़िया को आकर पकड़ लेती है। मैं आज नरम नरम मांस खाऊंगी। कौवे, कौवे मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। चिड़िया चिड़िया, अगर मैं यहाँ आया तो यह चील मुझे भी खा जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ। कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो चील चिड़िया को खाने ही वाली थी कि पीछे से चिड़िया का पुराना दोस्त कबूतर आकर चील के सर पर लाठी मारता है। चील गिर जाती है। चिड़िया, जल्दी भागो यहाँ से। कबूतर चिड़िया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, मैं एहसानमंद हूँ आपकी। टुन्नी चिड़िया, मैं भी वो वक्त भूल नहीं सकता जब मेरा घोंसला टूट गया था और तुमने मुझे कई दिनों तक अपने घोंसले में आसरा दिया था। कबूतर भैया, मुझे भी मालूम हो गया है कि हर राह जाने वाले से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। शाम को कौवे को पता चलता है कि चिड़िया तो बच गई। कहाँ है तोते? चिड़िया कहाँ है? चिड़िया तो अपने घर में है, मैं अभी अभी चिड़िया से मिलकर आ रहा हूँ। कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। बच गई, मेरी दोस्त बच गई। मैं अपनी दोस्त चिड़िया से मिलने आया हूँ। कौवे, जाओ, चले जाओ मेरे घर से। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे दोस्ती करूं। तुम इसीलिए अकेले थे और कोई तुम्हारा दोस्त नहीं था। मेरी और तुम्हारी दोस्ती अब खत्म हुई। कौवा शर्मिंदा था और मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, दोस्त वही है जो मुसीबत में एक दूसरे के काम आए। किसान के बगीचे में फूल खिले थे और उन दिनों धूप ज्यादा नहीं थी। किसान का बेटा बगीचे में बैठकर फूल को देखकर खुश हो रहा था। फूल हो और तितली ना हो, यह कैसे हो सकता है? रानी तितली और उसकी सहेली सुनीता फूलों की खुशबू महसूस कर रही थी। सुनीता, क्या जो खुशबू मैं महसूस कर रही हूँ आप भी कर रही हो? हाँ, लग रहा है किसान के बगीचे में फूल खिल गया है। चलो हम फूलों के पास
पास जाते हैं। फिर वो दोनों सहेलियां किसान के बगीचे में फूलों की तरफ उड़ती हैं। रास्ते में गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। सुनीता और रानी वहाँ आती है। गुड़िया, हम फूल देखने जा रही है, आप भी जाओगी? हाँ, मैं भी फूल देखने जाऊंगी। मगर बेटी, इंसान जालिम होते हैं। आंटी, हम पहले भी वहाँ जाती है, वहाँ हमें कोई तंग नहीं करता। फिर गुड़िया की मम्मा मान जाती है और वह सब दोस्त फूल देखने जाते हैं। सर्दियों की शुरुआत की हवा उन्हें छूकर गुजर रही थी। वो सब किसान के बगीचे में पहुँच जाते हैं। मुझे तो लाल गुलाब पसंद है, मैं तो लाल गुलाब की ही खुशबू लूंगी। और मुझे चमेली, मेरी तो चमेली से पुरानी दोस्ती है। मुझे तो सारे फूल पसंद है, लाल, गुलाबी, सफेद। थोड़ी दूर बैठा किसान का बेटा उन्हें देख रहा था। तितलियां, मैं इन्हें पकड़कर इनके साथ खेलूंगा। एक छोटा सा जाल लेकर किसान का बेटा तितलियों के पीछे भागता है। सुनीता, रानी और गुड़िया सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। ऐसा ना करे, हम सब बहुत दूर से फूल देखने आए हैं। ये फूल हमारे लिए ही तो है, हम सब साथ मिलकर भी तो खेल सकते हैं आजादी से। फिर आप हमें कैद क्यों करना चाहते हैं? मुझे तितलियों के पंख बहुत पसंद है, नरम नरम, मुलायम मुलायम। ऐसे कहते हुए किसान का बेटा फिर से उनके पीछे भागता है। हमें जाना होगा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, ऐसे आपके पंख भी टूट सकते हैं। फिर वो सहेलियां उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं। भाग गई, डरकर भाग गई, वो फिर से आएंगे। ये सब देखकर गुलाब का फूल किसान के बेटे से कहता है, आप ही हमारे दोस्त हैं, और वो तितलियां भी, पक्षी भी और मधुमक्खियां भी। आपने उन्हें क्यों भगा दिया? मैं उन्हें पकड़ना चाहता था। ये सारे फूल मेरे हैं, कोई मेरे फूलों से दोस्ती क्यों करे? ये सुनकर फूल बहुत निराश हो जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मा, किसान के बेटे ने हमें बगीचे से भगा दिया, वो बहुत बुरा था। चुप कर जाओ सुनीता, आप क्यों रोए जा रही हो? मैंने अपने दोस्त रोज से कोई बात भी ना की थी और उस छोटे किसान ने हमें भगा दिया। हम कल फिर तो जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है वो बच्चा कल बगीचे में ना आए। ये सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, मैं जैसे ही तितलियों के पीछे भागा, वो तो डरकर दूर चली गई। आपने ठीक नहीं किया बेटा, तितलियों को फूल से दूर कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ मम्मा। फिर दूसरे दिन जब किसान का बेटा अपने बगीचे में जाता है तो क्या देखता है? बगीचे में तो सारे ही फूल मुरझा गए थे। किसान का बेटा रोने लग जाता है। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, यह सब मेरे कारण हुआ है। मेरे फूल मुरझा गए हैं। अगर मैंने तितलियों को ना भगाया होता तो आज मेरे बगीचे के सभी फूल महक रहे होते। दूर से सुनीता, रानी और गुड़िया को आता हुआ देखकर किसान का बेटा खुश हो जाता है। अपने दोस्तों को देखकर सभी फूल भी अपने यौवन में आ जाते हैं और फिर से अपनी महक देने लगते हैं। आ जाए, आप अपने बगीचे के अंदर आ जाए। सुनीता, रानी और गुड़िया बगीचे में आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया है कि तितलियों को फूलों से दूर नहीं किया जा सकता है। आज के बाद हम सब मिलकर इन फूलों से खेला करेंगे। आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे पीला गुलाब बहुत पसंद है मुझे। फिर वो सब फूलों की खुशबू लेते हैं और सुनीता अपने दोस्त रोज से घंटों बातें करती है। छोटे किसान, आज से आप भी हमारे दोस्त हैं। आप भी हर रोज यहाँ आया करना। मेरी खुशबू सबसे ज्यादा है। यह सुनकर सफेद गुलाब तुरंत बोलता है, मेरी खुशबू सबसे अच्छी है। चंबेली कैसे चुप रह सकती थी? मेरी महक से ही यह बगीचा महक रहा है, मगर हम सब एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, आपके घर में कौन कौन से फूल हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।